ऑडियो सबको आ रहा है? बेटा कोई आंसर दीजिए वरना समझ में नहीं आएगा। ऑडियो आ रहा है या नहीं आ रहा है? हाँ सर। आ रहा है, ठीक है। हाँ, सेकंड आपको स्क्रीन दिख रहा है एक एनिमेशन का? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। इनका फिर से वही कर लूंगा। ठीक है, भाई नहीं यहाँ। ठीक है, चलिए। यहाँ देखेंगे, कॉपर रॉड है, जिंक रॉड है, एंड यहाँ पर आपको सॉल्ट ब्रिज दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर सॉल्ट ब्रिज है। We know electron will flow from zinc towards copper. Right now, 100 copper ion, 100 sulfate ion, 100 zinc, 100 sulfate. So total charge over here is 0 as well as over here is 0. ठीक है। Now हम लोग एक स्टेप इस रिएक्शन को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, two electrons when flows from zinc to copper. So we know copper 2 plus will get deposited. As a result, copper 2 plus number will decrease. ठीक है, and in this case 2 zinc ion will dissolve. As a result, zinc ion number will increase. So to balance this charge, to make this beaker neutral, 2 sodium plus will be added, and in this beaker 2 Cl minus will be added. इसमें किसी को डाउट है? नहीं सर। Just a minute. यहाँ देखिए, ठीक है, इधर से देखते पहले। अभी सॉल्ट ब्रिज बेटा ऑन नहीं है, अभी सॉल्ट ब्रिज फंक्शन नहीं कर रहा है। हम लोग देख रहे हैं दिस कॉपर आयन नंबर इज डिक्रीजिंग एंड इन दिस केस जिंक आयन नंबर इज इंक्रीजिंग। एज अ रिजल्ट दिस बिकम्स 8 पॉजिटिव एंड दिस बिकम्स 8 नेगेटिव। एक और स्टेप, -12 एंड +12 होना भी चाहिए ना। फ्रॉम दिस बीकर 2 इलेक्ट्रॉन इज ट्रेवलिंग एंड एंटरिंग दिस बीकर। So as a result, this beaker या this system या this half cell is losing 2 electron and this half cell is gaining 2 electron. Since this is losing 2 electron, this will become positively charged and this is gaining 2 electron, this will become negatively charged. तो ये होता रहेगा बहुत देर तक. So to keep this charge 0 and to keep this charge also 0, we need to add positive charge in this beaker and negative charge in this beaker. So we'll be using salt bridge. Now this inverted U tube will contain sodium plus and chlorine minus ion. But remember, we should prefer taking potassium chloride ion in this tube. Clear है? यहाँ पोटेशियम क्लोराइड होना चाहिए. अब हम लोग effect of salt bridge देखेंगे. Now I have sodium plus and chlorine minus ion in this container या tube. अब देखिए, अभी नेट चार्ज 0 है. इफेक्ट ऑफ सॉल्ट ब्रिज है ना. ठीक है, यहाँ 0 0. ये वाला यहाँ पे प्रॉब्लम हो गया थोड़ा. मैं इसको बताता हूँ.
ठीक है, इसको रीस्टार्ट करना होगा। दिख रहा है आपको अब? ना, दिस इज रीसेट टू 0। सबको दिख रहा है? हाँ हाँ सर। चलिए ठीक है। ये चार्ज बिल्डअप हो रहा है। ठीक है, नाउ विल बी सीइंग विथ सॉल्ट ब्रिज। हम्म 1 copper ion decreases, 2 sodium ions travels from this tube into this beaker, and 2 chlorine ion travels in opposite direction. So what is the effect of salt bridge? The effect of salt bridge is to maintain neutrality of this half cell. Without salt bridge, charge will build up and the battery voltage or EMF will keep on decreasing. Ultimately, it will become 0. That's why we need salt bridge. ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं। ये वाला लास्ट क्लास में दिखा था पूरा कि नहीं दिखा था आप लोगों को? ये वाला देख पाए थे बेटा? नहीं सर। नहीं दिखा? नहीं सर, ठीक है, आधा आधा हुआ। आधा आया था। ठीक है, कोई बात नहीं। आज आज सब ठीक है ना? ठीक है, चलिए। देखिए क्या हो रहा है। इलेक्ट्रॉन इज ट्रेवलिंग फ्रॉम जिंक रॉड टुवर्ड्स कॉपर रॉड, और यहाँ पर कॉपर 2+ को इलेक्ट्रॉन मिलता जाएगा। यहाँ पर क्या हुआ, कौन सा आ गया? जिंक आयन चला आया। फिर से एक बार देख लीजिए, इस बार कॉपर, कॉपर नाइट्रेट, सिल्वर, सिल्वर नाइट्रेट। We can see copper rod is dissolving and zinc ion is getting deposited. कॉपर आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं और सिल्वर आयन कंज्यूम हो रहे हैं। सॉरी, जूम करके देख लेते हैं। इधर समझ में आया? This zinc rod will completely dissolve and this silver rod will become thick as time elapse. ठीक है, नेक्स्ट वोल्टेज भी चेक कीजिए। जिंक, जिंक नाइट्रेट, सिल्वर एंड सिल्वर नाइट्रेट, वोल्टेज देखिएगा आप लोग। बेटा ये -1.56 नहीं है, ये +1.56 होगा। ठीक है, ये मेजरमेंट उल्टा किया है इस कारण से। ठीक है, तो वोल्टेज इज 1.56। नाउ लेट्स से अगेन आई एम यूजिंग जिंक, बट दिस टाइम मैं यहाँ कॉपर यूज कर रहा हूँ। आपको बताना है वोल्टेज विल बी मोर इन दिस केस और लेसर इन दिस केस। EMF will be more or less in this case. क्या होगा बताइए? सिंपल है बेटा।
अनिकेत बेटा आप बताइए। पता नहीं सर, ईएमएफ सर तो एक्सपेरिमेंटली अब दिखेगा ना सर, वो हम लोग कैसे अज्यूम कर ले। आपको बताना है मोर है या लेस है बेटा। पता नहीं सर। रोनित, रोनित नहीं पता सर। सिंपल है, दिमाग लगाइए बेटा, दिमाग लगाना है। अब इसमें पता है, अब इसमें मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता। सिंपल सा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है, किसी को आंसर पता है? बेटा जिंक एंड सिल्वर में मोर डिफरेंस आएगा कंपेयर टू जिंक एंड कॉपर। रिएक्टिविटी सीरीज में आप चेक कीजिए, जिंक और कॉपर के बीच में जितना डिफरेंस है, जिंक एंड सिल्वर हैव मोर डिफरेंस कंपेयर टू जिंक एंड कॉपर डिफरेंस। समझ में आ रहा है? जिंक के बाद दो तीन एलिमेंट आएंगे, देन वी हैव कॉपर एंड देयर आफ्टर वी हैव सिल्वर। चलिए। हायर मेटल एंड लोअर मेटल, ये होना चाहिए। लिथियम में if you are using lithium, then we will have maximum voltage. That is because lithium is most reactive and it has got maximum oxidation potential, maximum tendency to lose electron. That's why all our batteries in mobile, laptop, and other electronic equipment are mostly lithium ion battery. क्लास 10th में ये बता भी चुके थे जब रिएक्टिविटी सीरीज करा रहे थे ना, तो ये मैंने बताया था। Why most of the batteries are lithium ion battery? Because lithium is most reactive metal. It produces maximum voltage compared to all other metals when they lose electron. ठीक है, तो यहाँ देखेंगे जिंक एंड कॉपर विल हैव स्मॉलर डिफरेंस। देखिए आया 1.1। so voltage between zinc and copper will be 1.1, but zinc and silver will be 1.56। इसमें किसी को डाउट? नहीं। चलिए, नेक्स्ट मैंने बताया था सॉल्यूशन के बारे में। यहाँ देखिए जिंक रॉड, जिंक नाइट्रेट। यहाँ मैं क्या करूंगा, यहाँ मैं कॉपर रॉड लूंगा और मैं सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन लेने वाला हूँ। आपको बताना है विल द बल्ब ग्लो और नॉट। बताइए बेटा, आपको बताना है विल द बल्ब ग्लो और नॉट। सर नहीं, क्योंकि उसका सर वोल्टेज बहुत ही कम निकलेगा, क्योंकि सर काफी आसपास है दोनों। नहीं बेटा, कुछ और दिमाग लगाओ। जिंक और सिल्वर की, कॉपर और सिल्वर। आप लोग अभी भी समझे नहीं है बेटा। सर एजीएन, सॉरी क्या? सर, एजीएन3 यूज कर रहे हैं हम लोग। हाँ वही तो बता रहे, AgNO3 यूज किए। सर तब कैसे होगा? सर क्या होगा फिर बताइए। कॉपर के साथ तो सर कॉपर सल्फेट नहीं बना चाहिए। हाँ सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, सोचिए बताइए। 2 मिनट्स। ड्रॉ कीजिए कॉपी में क्वेश्चन और देखिए क्या आंसर आता है। बल्ब ग्लो करेगा या नहीं करेगा, नहीं करेगा तो क्या रिएक्शन होने वाला है।
और किसी को आंसर मालूम है? सर सर कॉपर के साथ हम लोग को कॉपर नाइट्रेट लेना होगा ना? नहीं बेटा, वो तो बिल्कुल सही है। व्हाट इफ आई टेक सिल्वर नाइट्रेट? क्वेश्चन इज दिस, व्हाट इफ आई टेक सिल्वर नाइट्रेट? सर सिल्वर नाइट्रेट लेंगे तो रिएक्शन होगा ही नहीं, क्योंकि कॉपर ज्यादा है, रिएक्शन कॉपर कहीं नहीं होगा। सर नहीं सर, लास्ट में कॉपर और AgNO3, कॉपर 2+ जो है ना, वो कॉपर 2+ फॉर्म में ही रहेगा, क्योंकि कॉपर का रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है इन कंपैरिजन टू सिल्वर। हाँ तो Ag2+ फॉर्म में आएगा ही नहीं, तो कॉपर अपना 2 इलेक्ट्रॉन Ag को लूज करेगा नहीं। नहीं बेटा, आप समझिए बात को। मैं बता रहा हूँ, रिएक्शन यहाँ पर कुछ नहीं होगा। ऑल रिएक्शन विल टेक प्लेस इन दिस कॉपर सर रॉड। स्क्रीन नहीं दिख रहा है। हाँ, सर स्क्रीन नहीं दिख रहा है नहीं आपका दिखता सर। कंप्यूटर। कब से दिखना बंद हो गया? अभी सर जस्ट अभी ब्लैक हो गया, ब्लैक ग्रे हो गया। बाकी लोगों को भी? यस सर। नो सर। नो सर। कुछ लोगों को हो गया, कुछ लोगों को नहीं हुआ। बेटा अब ये कैसे करे? सर आगे, आगे। दिख रहा कुछ भी अब? नहीं सर, मेरा तो अभी भी नहीं आया। री लॉग इन कीजिए, उपाय नहीं है। ठीक है सर। ये तो बढ़िया चल रहा था, अभी एक बार क्लास लिए थे तो। जिंक, जिंक नाइट्रेट, कॉपर एंड सिल्वर नाइट्रेट। देखिए क्या हो रहा है। क्या हुआ, समझ में आया? बेटा कॉपर विल नॉट टेक द इलेक्ट्रॉन, copper will lose its own electron to silver and will not request for electron from zinc. Why electron will travel from zinc to copper? Copper is higher in reactivity series compared to silver, therefore copper will lose its own electron. देखिए, ये मैं जब पढ़ा रहा था ये बताया भी था आप लोग को कि आपको सॉल्यूशन किसका लेना होगा, और वहां से आंसर भी आया था कि आइदर सेम मेटल और लेस रिएक्टिव मेटल लेना होगा। कॉपर कैन लूज इट्स ओन इलेक्ट्रॉन टू सिल्वर प्लस। समझ में आ रहा है? बताने के बाद बेटा, ये मैंने बताए हुए तो क्वेश्चन भी डिस्कस किया था, एक और देख लीजिए। लेट से मैंने यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट, नहीं, सिल्वर नाइट्रेट लिया है और सोल्यूशन में कॉपर सल्फेट, कॉपर नाइट्रेट लिया है। अब मुझे ये बताइए, विल द बल्ब ग्लो और नॉट? नो सर। नो। देखिए, चलिए, नहीं ग्लो किया, ठीक है। नेक्स्ट, मैं ये आपको एक्सप्लेन करूंगा बाद में। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ जिंक है और जिंक नाइट्रेट है। यहाँ भी मैं जिंक लेता हूँ और जिंक नाइट्रेट लेता हूँ। मैं कंसंट्रेशन चेंज कर देता हूँ। यहाँ 2 मोलर कंसंट्रेशन है और यहाँ 1 मोलर कंसंट्रेशन है। आपको बताना है विल द बल्ब ग्लो और नॉट।
क्या लगता है, बताइए। सर नहीं करना चाहिए क्योंकि दोनों का तो रिएक्टिविटी सेम ही है। बहुत बढ़िया, बट यहाँ कंसंट्रेशन अलग है। सेम नहीं है। फ्लो किया, हाँ। देखो, दिस इज हायर कंसंट्रेशन सोल्यूशन, दिस इज लोअर कंसंट्रेशन सोल्यूशन, यही है ना। हम्म। दिस इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन, यहाँ देखते हैं। अच्छा, ये गड़बड़ा दिया। हमेशा याद रखिएगा, अ हायर कंसंट्रेशन सोल्यूशन, ठीक है, इसको एक्सप्लेन करेंगे। देयर इज समथिंग कॉल्ड इक्वालिटी, मींस सिस्टम विल ट्राई टू इक्वलाइज concentration of ion in both the solution, ठीक है, concentration of ions in both the solution, that will be the goal of system, equality। समझ में आया, इक्वालिटी होना जरूरी है, जरूरी है। सर अगर थोड़ा ज्यादा ही डिफरेंस रहेगा कंसंट्रेशन में तब, क्या, अगर कंसंट्रेशन में थोड़ा ज्यादा डिफरेंस तब भी रहेगा तब भी इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा बेटा, तब भी इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। और इक्विलिब्रियम जब एक टाइम के बाद जब इक्विलिब्रियम अटेन हो जाए उसके बाद तो नहीं फ्लो करेगा। हाँ, जब दोनों तरफ कंसंट्रेशन इक्वल हो जाएगा, देन इट विल नॉट फ्लो एनी मोर, इलेक्ट्रॉन विल नॉट फ्लो। समझ में आया, ठीक है। चलिए इस पे वापस आते हैं अब। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोग क्या कर रहे थे बेटा। सर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन। अच्छा, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रो डिस्कस कर लिए थे हम लोग। हाँ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रो डिस्कस हुआ था या नहीं हुआ था, हाँ सर हो हो गया। गया था। पूरा डिस्कस हो गया था। हाँ सर। यस सर। हम्म, हाँ सर। हाँ हो गया था, चलिए ठीक है। अब हम लोग करेंगे ई नॉट, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसके बारे में बताए थे ना। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लोग को मालूम है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन the potential generated when a metal is dipped in its salt solution, that will be known as electrode potential. Now electrode potential can be either written as reducing potential or oxidizing potential, ठीक है, sometime also written as reduction potential और oxidation potential, both चलता है, और oxidation potential, either of the two चलेगा, ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल एज वेल एज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। देखो इसी का नाम हो जाएगा रिडक्शन पोटेंशियल, और इसका नाम हो जाएगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। समझ में आया, रिएक्शन यहाँ पे रिड्यूस हुआ तो रिडक्शन पोटेंशियल, यहाँ ऑक्सीडाइज हुआ तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ये नॉट क्यों लगाए थे, बताए थे ना, दिस विल बी हाउ मच कंसंट्रेशन, 1 molar, and what will be the concentration of this, 1 molar। स्टैंडर्ड मींस, नॉट का मतलब होता है स्टैंडर्ड कंडीशन। नाउ व्हाट इज स्टैंडर्ड कंडीशन इन दिस केस, ये आपका गैस वाला स्टैंडर्ड एसटीपी नहीं है, स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब होगा ऑल स्पीसीज एक्टिविटी और कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 1, प्रेशर इज इक्वल टू 1 atm, और ध्यान रहे टेम्परेचर इज इक्वल टू 298 केल्विन, ये होता है ई नॉट का मतलब। ई नॉट मीन्स वोल्टेज मेजर्ड एट 1 atm 298 Kelvin and all species activity और concentration is equal to 1। तो यहाँ 1 मोलर, यहाँ 1 मोलर, यहाँ मैंने क्यों कुछ नहीं लिखा, कोई बताएगा।
यहाँ मुझे नहीं लिखना है 1, यहाँ भी लिखना नहीं है 1, बिकॉज दिस इज सॉलिड एंड वी नो एक्टिविटी ऑफ सॉलिड इज ऑलवेज क्या, एक्टिविटी ऑफ सॉलिड कितना होता है बेटा, कराए थे केमिकल इक्विलिब्रियम, यूनिटी। हाँ बेटा 1 होता है। यूनिटी, Unity. बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। एक्टिविटी ऑफ ऑल प्योर सॉलिड इज ऑलवेज टेकन एज 1 as well as pure liquid is also taken as 1। प्योर लिक्विड का मतलब मान लीजिए 100% मरकरी लिक्विड, उसका एक्टिविटी 1 हो जाएगा। एक्टिविटी किसका 1 नहीं होता है, उनका 1 नहीं होता है जो लोग मिक्सचर होते हैं। अदरवाइज प्योर सॉलिड एंड प्योर लिक्विड विल हैव एक्टिविटी इक्वल्स टू 1 ऑलवेज। तो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल दो टाइप के हो सकते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। देखो इसका जो वैल्यू है वो आपको याद नहीं रखना है, बट मैं अभी आप बता रहा हूँ आपको कि इसका ऑक्सीडेशन वैल्यू होता है 3.01 वोल्ट। तो इस यहाँ पे वैल्यू क्या आएगा, कोई बताएगा? -3.0 माइनस 3. माइनस 3.01 वोल्ट ये होता है। ये वैल्यू आपको बुक में दिया रहेगा, एग्जाम में दिया रहेगा, आपको याद नहीं रखना है। तो आप समझो बात को, अगर ये लिथियम मैंने बनाया इस तरीके से, लिथियम प्लस और इलेक्ट्रॉन गिव्स लिथियम, फिर क्या आएगा, पोटेशियम प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स पोटेशियम, सोडियम प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स सोडियम, ये आना चाहिए। तो इसका ई नॉट होगा एक, ई नॉट ऑक्सीडेशन रिडक्शन, यहाँ पे रिड्यूसिंग वाला हम लोग को लिखना है क्योंकि रिएक्शन में रिडक्शन हो रहा है। सबसे मैक्सिमम वैल्यू किसका होना चाहिए, लिथियम का, -3.01 मैग्नीट्यूड वाइज। पोटेशियम का देखिए क्या होगा, पोटेशियम का आपका क्या आ गया, दिख रहा सबको, दिख रहा सबको? हाँ सर। हाँ सर। देखिए मैग्नीशियम का कितना है बेटा, मैग्नीशियम का कितना है, -2.37. यहाँ दिख रहा, देखिए यहाँ पर, यहाँ पर गौतम दा, जिंक का कितना है, -0.76। एज वी गो डाउन इन द रिएक्टिविटी सीरीज द रिडक्शन पोटेंशियल becomes less negative। देखो कॉपर एंड सिल्वर दे आर बिलो हाइड्रोजन, दे हैव पॉजिटिव reduction potential and those above hydrogen have negative reduction potential। ठीक है, तो लिथियम प्लस से इलेक्ट्रॉन लिथियम में गया, हाइड्रोजन प्लस से इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन में गया, सिल्वर प्लस से इलेक्ट्रॉन सिल्वर में गया। दे विल हैव पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल and these will have negative reduction potential। हाइड्रोजन का कितना आने वाला है बेटा, 0, बताए थे ना, हाइड्रोजन का कितना लिया गया है, 0 0 लिया गया है। एक्चुअली 0 होता है या सेट किया गया है 0 पे, सेट किया गया। सेट किया गया है 0 के ऊपर, ठीक है, बिकॉज हाइड्रोजन इज अ रेफरेंस इलेक्ट्रॉन। नाउ इनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, यहां से यहां तक, अच्छा चलिए
lithium to this will have negative reduction potential, hydrogen to this will have positive reduction potential. Now oxidation potential इनका क्या हो जाएगा, positive oxidation potential, and this will have what, negative oxidation potential. ये आपको ध्यान रखना है. एनोड क्या होता है, ऑक्सीडाइज या रिड्यूस, ऑक्सीडाइजिंग। ऑक्सीडाइजिंग, ठीक है, और कैथोड इज रिड्यूसिंग. अब आपको क्या बताना है मुझे, आप एनोड किसे चूज करेंगे और कैथोड किसे चूज करेंगे. एनोड शुड बी सम metals from this, we'll prefer to have some metal from this, and cathode will prefer to have some metal from this, because we'll get maximum voltage if lithium is used as anode and silver is used as क्या, कैथोड. समझ में आया, लिथियम को एनोड की तरह यूज करना है, सिल्वर को कैथोड की तरह यूज करना है, देन वी विल हैव मैक्सिमम वोल्टेज. क्लियर है ये समझ में आया, आया ना यस सर। ठीक है. चलिए अब हम लोग एक कुछ वैल्यू लिख लेते हैं. इसका मीनिंग क्या है बेटा, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है या रिडक्शन पोटेंशियल है, ये वाला वैल्यू रिडक्शन। रिडक्शन पोटेंशियल। बिल्कुल, प्लस से न्यूट्रल जी। गया, और ये अगर इस तरीके से आप लिख दीजिएगा तो दिस विल बी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. वी नो दिस इज प्लस माइनस 3.01 and this is plus 3.01 volt. समझ में आया, डेटा आपको याद नहीं रखना है, डेटा आपको बुक में दिया रहेगा, बट इन जनरल आपको पता होना चाहिए कौन ऊपर है और कौन नीचे है. ये चीज आप लिख लीजिए, ये बहुत जरूरी है बेटा, ये वाला ये बहुत जरूरी है, किसका पॉजिटिव है किसका नेगेटिव है. ठीक है, और भी नीचे इसके है, लिथियम, पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन एंड क्या, लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में क्या आएगा बेटा, हाइड्रोजन के ऊपर क्या आता है, लेड। लेड आएगा. ठीक है, लेड। लेड तक नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल एंड पॉजिटिव ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और हाइड्रोजन के नीचे कॉपर से लेके सिल्वर तक, प्लैटिनम भी रहता है, सिल्वर क्या था, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम, प्लैटिनम तक पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल एंड नेगेटिव ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. चलिए कॉपी हो रहा है तो यस सर। बगल में लिथियम वाला लिखे, समझ में आ रहा है ये वाला, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने से हमेशा याद रखिएगा, ये आपका ईएमएफ मल्टीप्लाई नहीं होता है. इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने से ईएमएफ मल्टीप्लाई नहीं होगा. दिस वी हैव टू कीप इन माइंड. व्हेन इक्वेशन इज मल्टीप्लाइड, ईएमएफ doesn't get multiplied.
when equation get multiplied doesn't mean EMF will get multiplied. इसमें किसी को डाउट नहीं रहना चाहिए बेटा। अब ऐसा क्यों हो रहा है इसको समझिए बेटा। बेटा EMF इज पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी समझते, इट इज स्टोर्ड, ठीक है। फॉर एग्जांपल बैटरी के अंदर कौन सा एनर्जी है? बैटरी के अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी है ना, एंड दैट पोटेंशियल एनर्जी गेट कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। नाउ लेट्स से आपने एक ब्रिक को 10 मीटर हाइट पे जाके रख दिया, तो इट विल हैव सम पोटेंशियल एनर्जी। अब आप ये बताओ, अगर आपने 2 ब्रिक्स ले लिया, 2 ब्रिक को ऊपर ले गए, तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ईच ब्रिक विल बी व्हाट? विल इट, मतलब वो चेंज करेगा या सेम रहेगा? हमें पता है अनलेस अनटिल हाइट इज चेंज द पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट गोइंग टू चेंज। यहाँ पर आप इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, वोल्टेज आपका मल्टीप्लाई नहीं होता है। करंट भले ही मल्टीप्लाई हो जाए, आई आपका ट्वाइस हो जाएगा, वोल्टेज आपका सेम रहेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन EMF दैट इज वोल्टेज एंड करंट। यहाँ करंट डबल हो गया है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन इज फ्लोइंग, but the speed या the velocity which the electron will flow will be same. The velocity is not going to change. इसमें किसी को डाउट? ये डाउट आपको नहीं रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, किसी को डाउट है? आगे बढ़े तो चलिए, अब सुनिए। अपने को ये दिया रहेगा जिंक Zn2+, सॉल्ट ब्रिज, कॉपर 2+ एंड कॉपर। बोलेगा फाइंड E0 सेल। Now what is E0 cell? E0 cell is nothing but the EMF generated when this assembly of zinc dipped in Zn2+ and copper 2+ solution having copper rod dipped inside it. इस केस में आपका EMF कितना होगा आपसे ये पूछेगा। यहाँ कनेक्ट कर देगा, और यहाँ भी EMF पूछेगा। आपको EMF निकालना है, तो देखो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आपको लिखना होगा हाफ सेल। हाफ सेल आपके पास जो है, जिंक गोइंग टू Zn2+ and 2 electron, copper 2+ capturing 2 electron to give copper. We will have some voltage generated in this case and some voltage generated in this case. समझ में आ रहा है? हम लोग को यहाँ पर कुछ वोल्टेज मिलेगा और यहाँ पर कुछ वोल्टेज मिलेगा। जिंक का अपना वोल्टेज आएगा बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन, एंड कॉपर 2+ का वोल्टेज आएगा बिकॉज ऑफ रिडक्शन, ठीक है। रिड्यूस होगा तो कॉपर का अपना वोल्टेज आने वाला है। नाउ हम लोग को ये जो आपका वैल्यू है ये आपको याद नहीं रखना है, ठीक है। ये आपको याद नहीं रखना है। अगर याद हो जाता है तो अच्छी बात है, अगर याद नहीं होता है तो आपको हर क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है। देखो इसका जो वैल्यू होता है ना, इस वाले वोल्टेज का होता है E0 जिंक से Zn2+ is 0.76 और E0 कॉपर 2+ से कॉपर इज 0.34, ठीक है। ये इसका वैल्यू होता है। अब इसका वैल्यू आपको कहाँ मिलेगा? कहीं पर भी मिल सकता है, ठीक है। इसका वैल्यू आपको कहीं पर भी मिल सकता है। कहाँ गया?
देखिए कहीं पर भी आपको इसका वैल्यू मिल सकता है। यहाँ पे जैसे देख रहे हो वैल्यू मिला ना आपको, ये सारा वैल्यू देख रहे तो ये सारा वैल्यू है। यहाँ पे आपका कॉपर का है 0.34 और जिंक का है 0.76। आप बोलेंगे यहाँ माइनस है पर मैंने तो प्लस लिख रखा है। यहाँ देखिए यहाँ कौन सा वोल्टेज है, Zn2 प्लस से लेके जिंक का वोल्टेज है, मैंने उल्टा वाला वोल्टेज लिख रखा है। ठीक है, तो कहीं पर भी आपको ये मिल सकता है, आपके बुक में दिया रहेगा, आपके एग्जाम के क्वेश्चन में दिया रहेगा, आपको परेशान नहीं होना है। इसमें किसी को डाउट है बेटा? No, sir. ठीक है, तो आपने दो हाफ सेल लिखा, एक एनोड लिखा और एक कैथोड लिखा। दोनों का आपने क्या किया, ईएमएफ लिखा अलग अलग। एनोड का ईएमएफ है 0.76, कैथोड का ईएमएफ है 0.34। Now how to find the net cell reaction? We simply need to add both of those. So Zn plus copper 2 plus gives Cu and zinc 2 plus. Now E naught cell will be simply addition of these two. This will be 0.76 plus 0.34. This will come out to be 1.1 volt. इसमें किसी को डाउट? कोई डाउट किसी को इसमें? No, sir. नहीं ठीक है, चलिए। नो सर। तो हमेशा याद रखना है ई नॉट सेल का फॉर्मूला क्या होगा। ई नॉट किसका? एनोड का। फिर किसका? ई नॉट किसका? कैथोड का। दोनों को क्या करना है बेटा? ऐड कर देना है। दोनों को ऐड करेंगे तो एनोड का कौन सा पोटेंशियल लेंगे? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल? विच पोटेंशियल शैल आई टेक फॉर एनोड? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन बहुत बढ़िया, ऑक्सीडेशन। और कैथोड का बेटा? रिडक्शन। बहुत बढ़िया। इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। ई नॉट सेल का फॉर्मूला ये आएगा। एनोड का ऑक्सीडेशन लेना जरूरी है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए। कैन आई मॉडिफाई दिस फॉर्मूला? इफ आई वांट टू टेक एनोड का, जैसे फॉर एग्जांपल E naught cell can also be written as E naught cathode reduction plus E naught cathode oxidation. बिल्कुल सही है। सही है या नहीं है? सही है। अब देखो, अब मैं लिख सकता हूं ई नॉट सेल, ई नॉट कैथोड का रिडक्शन माइनस ई नॉट एनोड का रिडक्शन। समझ में आ रहा है बात? इसमें कोई प्रॉब्लम है? देखो यहाँ पे एनोड का ऑक्सीडेशन लिए थे तो प्लस किए थे, यहाँ पे एनोड का रिडक्शन लेंगे तो एनोड को क्या करना होगा? माइनस करना होगा ना, क्योंकि जब ने आपने एनोड का ऑक्सीडेशन को किसमें बदल दिया? हमने एनोड का रिडक्शन में। और हम लोग को पता है ये उल्टा हो जाता है ना, अभी जस्ट चेक किए थे। जब आप ऑक्सीडेशन को रिडक्शन में बदलेंगे तो उल्टा हो जाएगा साइन। इसमें किसी को डाउट है? आपके बुक में देख लीजिए क्या फॉर्मूला लिखा रहेगा। ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड लिखा रहेगा। अब ये फॉर्मूला क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल आपको यूज करना है, रिड्यूसिंग पोटेंशियल आपको यूज करना पड़ेगा अगर ये वाला फॉर्मूला आप यूज करेंगे तो। हर स्कूल में बुक में मैक्सिमम जगह आपको यही फॉर्मूला यूज करवाया जाएगा। तो वहां माइनस इसलिए आया क्योंकि दोनों आरपी लिया हुआ है और हम लोगों ने क्या किया था? आरपी प्लस ओपी लिया था, इस कारण से ऐसा होगा। इसमें किसी को डाउट? No, sir. ठीक है, ये बहुत जरूरी चीज है बेटा, इसका आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, चलिए
अब हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें आपको ई नॉट सेल निकालना पड़ेगा। Also write cell reaction. Sir, 1.56 V. Yes, sir, 1.56 volt. सेल रिएक्शन लिखे हैं? हाँ सर। देखिए मैंने इसका ये वाला 0.76 पॉजिटिव कर दिया, ठीक है। सर हम सिल्वर लिया है, कॉपर नहीं। बेटा याद रखिएगा यहाँ 2 लगाने के बाद भी यार आपको यहाँ 2 लगाना होगा, अदरवाइज दिस इलेक्ट्रॉन विल नॉट गेट कैंसल्ड। अब दोनों को ऐड कीजिएगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन कैंसिल होगा। फिर आपको ये लिखना है जिंक प्लस 2Ag gives Zn2 plus and 2Ag, ठीक है। अब आप यहाँ पे ऐड कर दीजिए तो आएगा ई नॉट सेल इक्वल्स टू 1.56 वोल्ट। समझ में आया? ये काम आपको करना है। ठीक है, इसमें किसी को डाउट है? नो सर। चलिए, तो सेल हम लोग वोल्टेज या ईएमएफ निकालना ही सीख गए, बट बेटा ये है ना ई नॉट सेल है। ई नॉट सेल में क्या है मीनिंग कि इसका कंसंट्रेशन 1 कैपिटल एम था, इसका कंसंट्रेशन 1 कैपिटल एम था और इसका भी कंसंट्रेशन 1 कैपिटल एम था। अगर इसका कंसंट्रेशन 1 कैपिटल एम और इसका भी 1 कैपिटल एम नहीं है तो ई नॉट सेल आपका 1.56 नहीं आएगा। 1.56 तब आएगा जब आपका कंसंट्रेशन ऑफ ऑल स्पीसीज इज 1। पर्टिकुलरली सॉलिड का तो हमेशा 1 माना गया है, एक्वस का भी 1 होना चाहिए, इन दोनों का 1 होना जरूरी है। नेक्स्ट, अब बड़ा इंपॉर्टेंट
आ रहा है सबको आवाज? ये लाइट चली गई यहाँ। सब कोई है यहाँ? लाइट चली गई है। सर आ रहा, आवाज आ रहा। चलिए हाँ, हाँ आवाज सर। आ रहा है। आ रहा है, चलिए बहुत बढ़िया। अब आएगा बेटा नर्स्ट इक्वेशन। नाउ व्हाट इज दिस नर्स्ट इक्वेशन फॉर? आपको समझना है कि लेट से आपको ऐसा वाला सेल दे दिया, जिंक Zn2 प्लस 0.1 कैपिटल M सॉल्यूशन, कॉपर 2 प्लस 1 कैपिटल M कॉपर, ऐसा वाला सॉल्यूशन दे दिया और बोला है इसका ई सेल बताइए। अब ई नॉट सेल नहीं बोल सकता, क्यों? नॉट का मतलब यहाँ 1 होना था, ई सेल पूछेगा। तो इसको आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे? इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखो, इसके लिए हम लोगों को ई नॉट सेल तो निकालना ही है और नेट सेल रिएक्शन निकालना है। तो पहला काम करना है आपको, ई नॉट सेल पता कीजिए, ये काम करना है। दूसरा काम करना है आपको, नेट सेल रिएक्शन चाहिए, नेट सेल रिएक्शन चाहिए। तो हम लोग को मालूम है ना, नेट सेल रिएक्शन अभी अभी निकाले थे, जिंक प्लस Cu2 प्लस goes to Zn2 प्लस एन कॉपर। ई नॉट सेल अभी निकाले थे बेटा, कितना आया था? जिंक और कॉपर है ना, 1.1 वोल्ट आता है, ठीक है। ई नॉट सेल ही आएगा, अभी हुआ था ना ई नॉट सेल का सब कुछ, ठीक है ना। व्हाट इज ई सेल? ई सेल इज एक्चुअली EMF when species, any species, कोई एक species, any one species concentration is not equals to 1 कैपिटल M, ठीक है। ये आपका होता है ये ई सेल ना। हाउ टू फाइंड ई सेल? ई सेल के लिए आपको एक फॉर्मूला यूज करना है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई n into log of product by reactant। आपको ये काम करना है, log of product by reactant। केमिकल इक्विलिब्रियम का आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना आता है ना। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल बी व्हाट? दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस डिवाइडेड बाय दिस एंड दिस, यही होगा। वही काम यहाँ करना है। ये n क्या है बेटा? n इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज्ड, ठीक है। ई नॉट सेल तो अभी निकाले थे। ई नॉट सेल क्या था? EMF at standard condition, EMF at standard condition, ये होता है आपका ई सेल, ई नॉट सेल, ठीक है। तो इन सबको हम प्लेस करते जाएंगे, हमें ई सेल निकल जाएगा। देखिए, ई सेल विल बी इक्वल टू ई नॉट सेल कितना? 1.1 माइनस 0.059 बाई, बेटा यहाँ n का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज। तो याद कीजिए, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कितना करवाए थे? देखिए वही वाला रिएक्शन ना, जिंक था और कॉपर था। यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कितना करवाया गया है? 2 electrons। 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे आपको 2 से डिवाइड करना है, वी नीड टू डिवाइड दिस विथ 2। फिर लिखना है लॉग ऑफ प्रोडक्ट में कौन है? Zn2 प्लस है, और कौन है बेटा? कॉपर का रॉड है। फिर कौन है नीचे? जिंक का रॉड है, और कौन है? कॉपर 2 प्लस। अब बताइए, जिंक और कॉपर का एक्टिविटी कितना होगा बेटा? 1। बहुत बढ़िया, जिंक का और कॉपर का 1 होगा। अब इसको प्लेस कर दीजिए, इनका और इनका। इसका दिया हुआ है ना, Zn2 प्लस का 0.1 दे दिया, कॉपर का कितना दिया है? कॉपर 2 प्लस आयन का
1 दे दिया। प्लेस कीजिए, आंसर लिखाइए, फिर मुझे बताइए। प्लेस करके आंसर निकालिए, फिर मुझे बताइए। और कॉपी कीजिए, ठीक है? आप लोग कॉपी नहीं कर रहे सबके साथ में। वन पॉइंट वन टू 95। हाँ सबका आया बेटा आंसर 1.1295? यस सर। कुछ लोग खाली मूवी देख रहे हैं, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे बेटा, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। कम से कम ये तो बताइए कॉपी कर रहे या नहीं कर रहे। हाँ सर। सैमसंग गैलेक्सी A20 कॉपी कर रहे हैं बेटा आप? चलिए ठीक है, क्लियर है। ये नेक्स्ट इक्वेशन कैसे यूज करना है बेटा? हो जाएगा नेक्स्ट इक्वेशन यूज? यस सर। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। इसमें आप लोग समय लीजिए बट अच्छे से कीजिए, मुझे सही आंसर चाहिए। चलिए इसको कीजिए, मुझे सही आंसर दीजिए। 2 मिनट का समय है। नहीं नहीं, 2 मिनट का समय है आपके पास। सुनिए, पूरा डिटेल में लिखिएगा और 2 मिनट से ज़्यादा समय ले लीजिए, ठीक है? बट अच्छे से कीजिए बेटा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समय लगेगा। प्रॉपर हाफ सेल लिखिए, प्रॉपर नेट सेल रिएक्शन लिखिए,
सारा कुछ जो होता है डिटेल में लिखिए फिर कीजिए इसको, ठीक है, शॉर्टकट मत लगाइए। जिनका ये वाला हो गया है वो लोग ये क्वेश्चन बनाना चालू कीजिए। समय है, ये दोनों बनाना कीजिए, ये वाला में थोड़ा समय दीजिएगा, ठीक है, तुरंत हार नहीं जाइएगा, ट्राई करते रहिए। पीएच इज इक्वल टू 5 से डरना नहीं है, वो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन कैसे है ये सोचिए आप लोग, ठीक है।
सर बना किसी से? आंसर कीजिए प्राइवेट में। जिनका जिनका बन गया प्राइवेट मैसेज में आंसर कीजिए। पहला वाला ही बना। हम्म। पहला वाला बना सर। दूसरा वाला? अटके हुए हैं। सब बन गया दूसरा वाला। फर्स्ट वन इज 1 पॉइंट। ठीक है, प्रेरणा ने आंसर किया है, किसी और ने आंसर नहीं किया बेटा अभी तक। अच्छा मैसेज करना। लेट्स सॉल्व फर्स्ट वन। देखिए मैं फर्स्ट वन को कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, पूरा डिटेल में लिखना होगा। अब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, बट मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई नहीं करूंगा। 2 इलेक्ट्रॉन gets cancelled. I get zinc plus 2Ag plus gives Zn2 plus 2Ag। क्लियर है ये? यहाँ आएगा मेरा ई सेल, ई नॉट सेल सॉरी, 1.56 volt. So now I have got my E naught cell. Next, I will write E cell is equal to E naught cell minus 0.059 by N log of zinc 2 plus divided by Ag plus का होल स्क्वायर। देख लीजिए सबको Ag प्लस का स्क्वायर किए हैं या नहीं किए हैं? Ag प्लस का स्क्वायर होगा बेटा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे कोएफिशिएंट 2 है। मैंने बोला था आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जैसे लिखते हैं एग्जैक्टली ऐसे ही आपको लिखना है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को जैसे लिखते हैं वैसे ही आपको इसको भी लिखना है। तो यहाँ पे स्क्वायर आएगा। होपफुली ये बात क्लियर हो आप लोगों को। दिस इज इक्वल टू 1.56 वोल्ट minus 0.059। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज इज 2। लॉग ऑफ जिंक का कंसंट्रेशन 0.01
सॉरी 0.05 है पहले वाले में, डिवाइडेड बाय 0.1 का होल स्क्वायर। समझ में आया? नेक्स्ट 1.56 माइनस 0.059 बाई 2 इंटू लॉग ऑफ 5 हो जाएगा। ये सॉल्व करके देखिए, ये 5 होने वाला है। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लॉग 5? हम्म 0.7 होता है। मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर आएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर आ जाना चाहिए। किसी का आया आंसर? सर मेरा आंसर करेक्ट है क्या? देखते हैं बेटा। बेटा स्क्वायर किए थे आप? तो स्क्वायर किए थे नहीं सर। तो फिर हाँ आंसर सही हाँ है। किए तो है। किए थे, बट तो मेरा तो नहीं आया बेटा, मेरा 1.54 आ रहा है। 1.54 है। सर मेरा 1.5। 1.539 आया। हाँ सही है आपका, सही है सही है। मैंने थोड़ा वहाँ पे वो किया था। सही है, 1.54 है, सही आंसर है आपका। स्क्वायर किए हैं तो सही आंसर आएगा। ठीक है, समझ में आया बेटा सबको? इस तरीके से पहला वाला बनेगा। सेकंड वाला देखिए, सेकंड वाले में हम लोग आपसे लिखेंगे फिर से। इसका वोल्टेज कितना आएगा बेटा? समझ में आया? हाँ हाइड्रोजन का वोल्टेज 0, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा सच दैट इलेक्ट्रॉन गेट्स कैंसल्ड। अब ये बताइए, जिंक का कंसंट्रेशन तो दिया हुआ है 0.01, H प्लस का कितना कंसंट्रेशन है? pH इज इक्वल टू 5, मतलब H प्लस इज इक्वल टू 10 का पावर -5। अब आप नष्ट लगा दीजिए। एन फैक्टर 2 log of this Zn2 plus divided by log of H प्लस का स्क्वायर। यहाँ भी आपको स्क्वायर लेना है, तो ई सेल कितना आया आपका? 0.76 ही याद आता है। 0.76 माइनस 0.059 बाई 2 इंटू लॉग ऑफ जिंक इज 10 का पावर -2, H प्लस हो जाएगा 10 का पावर माइनस क्या 10 हो जाएगा। ये ऊपर जाएगा तो 8 बचेगा, फिर 8 नीचे आ जाएगा। तो लॉग ऑफ 10 का पावर 8। इसको अब करके देखना है। जीरो पॉइंट 528।
मेरा 5 4 आया, 4 पता नहीं कैसे आपका 4 है ही ये। है। 4 आएगा ना बेटा? मेरा तो 4 है। 36 प्लस, हाँ 4 आना चाहिए, 0.524। प्रेरणा ने सेकंड क्वेश्चन हाँ का सर भी 4 आंसर आएगा 4। सही दिया है। सही है बेटा प्रेरणा, आपका सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर सही है। सबको समझ में आ रहा है बेटा कैसे करना है? यस सर। हाँ सर। ठीक है, मॉड्यूल आपका अपलोड हो चुका है। मॉड्यूल अपलोड हुआ है आप पे? अभी तक नहीं सर। ठीक है, मैं अभी बोल दे रहा हूँ, अभी मॉड्यूल आपका अपलोड हो जाएगा, उससे आप क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, अब सारे क्वेश्चन अब सारे तो नहीं, इनिशियल वाले कुछ क्वेश्चन बनना स्टार्ट करेंगे। क्लियर है ये? नेक्स्ट क्लास में हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस वगैरह देखेंगे। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है बेटा, चलिए। थैंक ठीक यू है, सर। रिकॉर्डिंग इसका हुआ है, आपको रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में यहीं से कंटिन्यू